धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा लोग मांग रहे हैं, इस पर क्या विचार? मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए भाई, गलती उनकी है। क्यों आप थोड़ा सिस्टम को सुधार करिए, सख्त करिए ना। एक तो ऊपर से आप एजुकेशन नहीं दे रहे बच्चों को, ऊपर से जब पेपर आ भी रहा है तो वो भी आप ऐसे कंडक्ट करा रहे हैं कि सबके मतलब एक एक इंसान के पास पेपर पहुंच जा रहा है। तो ये तो एक दो पास पहुंचता समझ में आता कि पेपर जाहिर सी बात है कम लीक हुआ, उस तरह के तो पूरी तरह के ऐसे यूपी टेट हुआ था, हर एक बच्चे के पास यूपी टेट का पेपर पहुंचा है, कैसे पहुंचा है? आपको लगता है ये सीजेपी मीन्स कॉकरोच जनता पार्टी न्याय दिला पाएगी युवाओं को? सर देखिए, न्याय सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी? सर वो बात फ्यूचर की है। मैं जो मानता हूँ, मेरी जो समझ है, वो सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। हमें ये दिख रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। जब बेरोजगार भाई किस लिए बेरोजगार हैं? आपके तो आप पैसा दे के आप अपने बच्चों को नौकरियां लगा देंगे कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है। हम लोग के पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है ना, तो हम लोग काकरोच बन चुके हैं। अब उनकी नज़रों में तो काकरोच ही है। आप मानते हैं खुद को काकरोच? भाई जब उन्होंने कह दिया है तो मानने में क्या है? वो लोग जब सत्ताधारी भाई पावरफुल इंसान जब कह सकता है तो मानने में हमें क्या दिक्कत है? भाई आप लोग भी, अगर हम लोग को काकरोच कहा गया है तो इसका मतलब कुछ होगा ना। युवाओं के भविष्य के लिए अगर बात किया जाए तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जायज़ है? सर बिल्कुल जायज़ है ये, और ये जायज़ इसलिए क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 19 के हिसाब से हम अपनी बात फंडामेंटल राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस के तहत हम अपनी ये मांग रख रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दें। पर ना हमें कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है भाई? हम लोग भी अपना टाइम वेस्ट करके आके प्रोटेस्ट दे रहे हैं, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए कि हाँ हमारी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, उसे सुधार करने की तरह। ना कि हम लोग को बच्चों को उकसाना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करें और आप लोग बैठ के सत्ता में आके आप लोग सब कुछ, सत्ता के बच्चे जो भी हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। भाई इंसान तो हम लोग भी हैं ना, फिर हम लोग की तरफ से ये क्यों हर चीज़ें होती हैं? उनके बच्चों को भी तो प्रोटेस्ट करना है ना, उन लोग को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? क्या नाम है? प्रीति यादव। प्रीति यादव कहाँ से है? लखनऊ से ही है। लखनऊ से ही। क्या कहेंगे, सरकार में कमी है या फिर इनके अधिकारियों में दिक्कत हो रही है? क्योंकि पेपर जो कैंसिल हो रहा है, सरकार में भी कमी है और अधिकारियों में भी कमी है, दोनों तरफ से ही पेपर लीक होता है। ऐसा नहीं है कि बिना जो सिस्टम में बैठे, बिना ऐसे कोई नॉर्मल थोड़ा पेपर कोई पास करेगा किसी के पास भी। जब तक कोई सिस्टम में बैठा है वही जाके, और किसी के पास, आम जनता के पास तो इतने पैसे नहीं है कि आपको देंगे तब जाके आप पेपर लीक करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मतलब आपने एग्ज़ाम वगैरह कोई दिया है? हाँ, कौन सा? यूपी के जितने भी पेपर होते हैं देते हैं। हाँ। जो स्टूडेंट है वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि कोई हिंसात्मक चीज़ है यहाँ पे। तो इसे लाठी जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप भी सहयोग दें भाई, और थोड़ा बहुत सरकार को भी सहयोग देना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को सही करने की चीज़ें यहाँ पर ना हमें कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है भाई। हम लोग भी अपना टाइम वेस्ट करके आके प्रोटेस्ट दे रहे हैं, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए कि हाँ हमारी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, उसे सुधार करने की तरह। ना कि हम लोग को बच्चों को उकसाना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करें और आप लोग बैठ के सत्ता में आके आप लोग सब कुछ, सत्ता के बच्चे जो भी हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। भाई इंसान तो हम लोग भी हैं ना, फिर हम लोग की तरफ से ये क्यों हर चीज़ें होती हैं? उनके बच्चों को भी तो प्रोटेस्ट करना है ना, उन लोग को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? काकरोच जनता पार्टी एक नई पार्टी अभी आई है, वो तो कहती है हम युवाओं की बात करेंगे। दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्होंने पुणे में किया, अब उनका लखनऊ में बोल रहे थे हम आएंगे। तो क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? वो काकरोच पार्टी का कोई पार्टी है, वो बस एक प्रोटेस्ट करने के लिए पार्टी बनी हुई, वो भी सीजीएफ जब बनी है, जब किसी ने कहा है, सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी हैं उन्होंने ही कहा है हम लोग को सीजीएफ बनने का। भैया हम लोग काकरोच बन चुके हैं, तो अब पूरी तरह से काकरोच वाली हिंसा तो दिखाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जब बेरोजगार भाई किस लिए बेरोजगार हैं? आपके तो आप पैसा दे के आप अपने बच्चों को नौकरियां लगा देंगे कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है। हम लोग के पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है ना, तो हम लोग काकरोच बन चुके हैं। अब उनकी नज़रों में तो काकरोच ही है। आप मानते हैं खुद को काकरोच? भाई जब उन्होंने कह दिया है तो मानने में क्या है? वो लोग जब सत्ताधारी भाई पावरफुल इंसान जब कह सकता है तो मानने में हमें क्या दिक्कत है? भाई आप लोग भी, अगर हम लोग को काकरोच कहा गया है तो इसका मतलब कुछ होगा ना। आप अपनी गलतियों को ना दिखा के जनता के ऊपर थोप देंगे तो ये तो गलत है ना। फिर कि आप जनता को दिखाइए ना कि हम सिस्टम सही कर रहे हैं, तब ये काकरोच ना बने ना। क्यों कहा गया है काकरोच? आप लोग को लगता है कि 10-12 सालों में बेरोजगारी दर कम हुआ है इनकी सरकार? नहीं, बहुत बढ़ा है, बल्कि कम नहीं हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ है किसी तरीके से बेरोजगारी दर। रोजगार को लेकर जो ये बोलते हैं कि काम वगैरह हमारी सरकार में हो रहा है, इस पे आपको कुछ लगता है कि कुछ? अब जो कर रहा होगा उसको दिख रहा होगा, हम लोग को तो कोई काम नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होता तो यहाँ इतने लोग इकट्ठा ना होते, पहली बात तो। वो बात तो है, वो तो पेपर। अच्छा, जो नीट पेपर एग्जाम हुआ है, नीट पेपर एग्जाम में जो नीट वो हो गया, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और एक झटके में पेपर रद्द हो गया। तो सरकार को इस पर जो ध्यान देना चाहिए। मतलब कई सारे पेपर लीक होते हैं सरकार में, तो कई सारे पेपर पहले भी लीक हुए हैं। इस पर नीट एग्जाम कोई मामूली वो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा लोग मांग रहे हैं, इस पर क्या विचार? मांगना चाहिए,
क्यों नहीं मांगना चाहिए भाई? गलती उनकी है, क्यों? आप थोड़ा सिस्टम को सुधार करिए, सख्त करिए ना। एक तो ऊपर से आप एजुकेशन नहीं दे रहे बच्चों को, ऊपर से जब पेपर आ भी रहा है तो वो भी आप ऐसे कंडक्ट करा रहे हैं कि सबके मतलब एक एक इंसान के पास पेपर पहुंच जा रहा है। तो ये तो एक दो पास पहुंचता समझ में आता कि पेपर जाहिर सी बात है कम लीक हुआ, उस तरह के तो पूरे ही तरह के ऐसे यूपी टेट हुआ था, हर एक बच्चे के पास यूपी टेट का पेपर पहुंचा है। कैसे पहुंचा है भाई? कुछ चीज़ सिस्टम के अंदर है ना, इसीलिए तो लीक हुआ। जाहिर सी बात है इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं, किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं है। ठीक है मैम, धन्यवाद। सर एक मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव सिंह, कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। प्रॉपर यहीं के निवासी? हाँ। क्या कहेंगे सर, ये धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, कई शहरों में सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है, युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सीजेपी का मुद्दा छोड़ दीजिए, युवाओं के भविष्य के लिए अगर बात किया जाए तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा जायज़ है? सर बिल्कुल जायज़ है ये, और ये जायज़ इसलिए क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 19 के हिसाब से हम अपनी बात फंडामेंटल राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस के तहत हम अपनी ये मांग रख रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दें, बिल्कुल दें। इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझ लेते हैं कि सर एक गाड़ी है, गाड़ी जो है वो एक सरकार है और उसके जो ड्राइवर है वो धर्मेंद्र प्रधान जी है, और हम पीछे बैठे हैं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस इंडिया, तो हमने उनको रिप्रेजेंट करा है। वो भी मूलभूत अधिकार, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लीगल है। और तो जब हम ये देख पा रहे हैं, जब वो ड्राइवर सीट पे है और हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्रैशेस हो गए, जैसे सीबीएसई का हो गया, एसएससी सीजीएल का हो गया, यूपी लेखपाल का हो गया, वो तो सेंट्रल का, ये तो स्टेट। तो हम सिंपल सी एक मांग कर रहे हैं कि आपसे सर नहीं चलाई जा रही गाड़ी, आप छोड़ दीजिए, कोई और होगा कॉम्पिटेंट होगा जो अच्छे से वो गाड़ी चला ले, अच्छे से लोगों का जो यूथ का जो भविष्य, सीबीएसई जैसे 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में अगर ये इतनी परेशानी आ रही है और बच्चे ही खुद बता रहे हैं अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, सर ये दिक्कतें, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे क्या देश हमारा आगे जाएगा? तो सर ये लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का, ये फिर पूरी तरह से युवाओं के लिए फेल हो रहा है फिर? सर लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल सी एक बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आप अच्छे से करा लीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ करा लीजिए। हम आपका मेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ये काम होना चाहिए, वो निष्पक्षता ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बिल्कुल फेयर बेसिस पे एग्ज़ाम कराएं। हाँ तो ठीक है, जैसे सर कानून अगर सख्त है सरकार का तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कानून सख्त है उसके बाद भी चीज़ें अगर गड़बड़ हो जा रही हैं तो फिर सब यही तो जवाबदेही है। हाँ। यही तो जवाबदेही, हम जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, यही तो हम मांग रहे हैं, यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे चुने हुए लीडर हैं। हाँ। इनसे अगर ये काम नहीं हो रहा तो आप हट जाइए, आप कोई और देखिए। लॉ एंड ऑर्डर से सर अगर इतना ही सख्त माना जा रहा है तो क्यों एग्ज़ाम लीक हो रहा है? सही बात, सिंपल सी बात है, नहीं हो रहा आपसे काम, आप छोड़ दीजिए। यही बात हमें फंडामेंटल राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है ये बात रखने का, और यही बात रखने के लिए काकरोच जनता पार्टी यहाँ इकट्ठी हुई है। उसके सपोर्टर्स जो एक ऑब्जेक्टिव के साथ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे यूनियन। आपको लगता है ये सीजेपी मीन्स काकरोच जनता पार्टी न्याय दिला पाएगी युवाओं को? सर देखिए, न्याय सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी? सर वो बात फ्यूचर की है। मैं जो मानता हूँ, मेरी जो समझ है, वो सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। हमें ये दिख रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो पा रहे। अब एयरफोर्स हमारे एग्ज़ाम सेंड करेंगे तो सर आप गड़बड़ है। तो सिंपल सी ये डिमांड है कि आप रिज़ाइन दे। सीजेपी एज अ प्रेशर ग्रुप अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, इसलिए लोग इतना इकट्ठा है। क्यों इकट्ठा, क्यों इतनी गर्मी में? आप देखा ही शहरों में हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं तो जैसे ये हो रहा है कि अगर सीजेपी 7-8 शहरों में अपने प्रोटेस्ट का एक दावा कर रही है कि यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, बट सर सवाल ये होता है कि मतलब एज अ प्रोटेस्टर, मतलब आप लोग जैसे अगर आए उनके सपोर्ट में आए हैं, बट सवाल ये है कि अगर सीजेपी इतना प्रोटेस्ट करवा रही है, छात्र युवा इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर न्याय नहीं दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ, जैसे कह रहे हैं अगर इतनी डेट तक इस्तीफा नहीं हुआ, देन आफ्टर? सर देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा। महीना भी हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं। हमें यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। अगर नहीं होता तो भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ। सर देखिए, ये तो वही वाली बात होगी, आपने महात्मा गांधी से पूछा डू एंड डाई में कि भाई कब ब्रिटिशर्स निकलेंगे, अब हम कैसे बताते हैं? हमारा मेन काम है प्रोटेस्ट करना, और वो हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया, तो हम उसी के तहत अपनी ये बात रखना है और करना चाहिए। अंदर से आपकी दिल की आवाज़ निकलनी चाहिए। यूथ देखिए, आप ये समझिए बात को। एक सवाल ये है कि जैसे बेरोजगारी और रोजगार, दो शब्द, करेक्ट, दोनों पे क्या विचार है? बेरोजगारी और रोजगार पे दो शब्द आप बताइए कि गवर्नमेंट 2017 से लेके 26 आ गया है योगी सरकार, और मोदी गवर्नमेंट का देखा जाए 2014 से 26 उनका भी 12 साल उनका हो गया, 8-9 साल इनका हो गया। क्या लगता है कुछ चेंजेस आपको दिखे बेरोजगारी और रोजगार को लेके युवाओं? क्योंकि ये प्रोटेस्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो ये सवाल ही बेकार ही हो गया सर। तो सिंपल सा जो हम यहाँ फिर भी सवाल खड़ा होता है ना कि सरकार रोजगार और बेरोजगारी दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, इसी से
जो स्टेट का जो GDP है वो भी इंक्रीज होगा, हमारी परचेसिंग पावर कैपिटल डिसाइड होता है। बिल्कुल हाँ। सर, इकोनॉमी अगर होगी तभी रोजगार होगा, तभी हम कुछ चीज़ खरीद पाएंगे, तो इनडायरेक्टली हम इनकम टैक्स भी दे पाएंगे सर, उससे सरकार को भी फायदा है। अब ये चीज़ें नहीं सोच रही है, कई और मुद्दों पे भटक गई है। हम सिंपल सा ये जहाँ जो आज हम इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसी बात पे कि आप हमारी बात सुने, सिस्टम में लीक है, यूपी लेखपाल हो गए, यूपी सब इंस्पेक्टर का हो गया, दिक्कत है, हम आपको बता रहे हैं। काम आपका होना चाहिए कि आप ये खुद देखें और हमसे फीडबैक ले। अब वो छोटा सा 12 साल का बच्चा अगर वहाँ जाके पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके अपना वो बयान दे रहा है, उसके बाद वो रिएक्ट करिए, तो आप ये समझ लीजिए कि सिस्टम जा कर रहा है। विश्वगुरु हम तो बन गए, मैं तो मान के बैठा हूँ, इसलिए आज हम सारे उसी बात का विश्वगुरु होने का ही हम प्रचार करने आए हैं। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी आप अपना इस्तीफा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।